खबर देश की राजधानी दिल्ली से है कि कैसे हिंदू हत्या की सुपारी दी जा रही है। और ये दो आप देख रहे हैं किलर हैं ये दोनों। 26 जनवरी से पहले साजिश ये है दंगे भड़काने की। दिल्ली में हिंदू नेता की हत्या करो और उसके बाद दंगे भड़काओ। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, दोनों आतंकियों को कस्टडी में ले लिया गया है, नौशाद और जगजीत। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये तो चेहरे ढके हुए हैं, ये चेहरे खुले हुए हैं। ये दोनों हिंदुओं की हत्या की सुपारी ले रहे थे, नौशाद और जगजीत। इनका कॉम्बिनेशन क्या है, एक दूसरे के साथ कैसे हैं, अब आपको बताऊंगा। लेकिन एक हत्या की कितनी सुपारी थी ये आपको बता दूं। रेट क्या है, सुपारी का रेट देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, एक नेता को मारोगे तो 50 लाख, दूसरे को मारोगे तो 1 करोड़ और तीसरे को मारोगे तो 1.5 करोड़। दिल्ली से पकड़े गए आतंकियों पर यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह, आतंकियों ने मर्डर के लिए 3 करोड़ की सुपारी ली थी और पहली हत्या पर आतंकियों को 50 लाख रुपए मिलने थे। दूसरी हत्या हो गई तो 1 करोड़ दिए जाएंगे और तीसरी हत्या, तीसरे मर्डर पर 1.5 करोड़ मिलने वाले थे। हिंदुओं की हत्या कर माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। दिल्ली और पंजाब के 3 नेता आतंकियों के टारगेट पर थे। 2 हिंदू और 1 सिख नेता के मर्डर की साजिश थी। बजरंग दल और शिवसेना के नेता इनके निशाने पर थे। खालिस्तान का विरोध करने पर एक कांग्रेस नेता भी टारगेट पर था। हिंदुओं की हत्या के लिए आतंकियों ने स्लीपर सेल मॉड्यूल बनाया। स्लीपर सेल मॉड्यूल में 8 आतंकी सक्रिय थे। 2 आतंकी नौशाद और जगजीत पकड़ लिए गए हैं और 2 हैंडलर थे, एक पाकिस्तान से दूसरा कनाडा से था। बाकी 4 आतंकियों की तलाश की जा रही है। नौशाद जगजीत ने ही हिंदुओं की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स को शक था कि वो हत्या कर पाएंगे या नहीं, यानी इन दोनों पर शक था इनके बस का है या नहीं। इसलिए इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कहा हम एक हत्या का ट्रायल करते हैं। एक ट्रायल करेंगे, उसके बाद वीडियो भेजेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हम हत्या कर सकते हैं, अब हमें पैसा दो। त्रिशूल के निशान वाला एक शख्स इन्होंने पकड़ा, जो हिंदू शख्स था जिसके हाथ में टैटू था। आतंकियों के मोबाइल से एक 37 सेकंड का वीडियो मिला और आतंकियों को हैंडलर से हवाला के जरिए 5 लाख रुपए भी मिले थे। यह थी तैयारी। लेकिन आपको बस जानकर ताज्जुब होगा कि इन्होंने बाकायदा हत्या भी की, हत्या का वीडियो भी बनाया। यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जिस शख्स की हत्या की, हत्या का ट्रायल किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका वीडियो भेजा। इन्होंने दरअसल ट्रायल के लिए भेजा था, सुपारी ली थी बाकायदा और मौका यह था कि अगर ट्रायल में पास हो गए तो उसके बाद इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, ट्रायल किया भी इन्होंने। कैसे ट्रायल किया ये आपको बताता हूं। आतंकियों का टारगेट था दिल्ली में हिंदू नेता की हत्या। आतंकियों के उनके आकाओं से ऑर्डर मिल गया था और ट्रायल के तौर पर आतंकियों ने एक हिंदू शख्स को चुना। आगे हाथ देख रहे हैं आप, त्रिशूल लगा जो हाथ देख रहे हैं आप, टैटू बना है। त्रिशूल के टैटू वाले शख्स के साथ आतंकियों ने पहले दोस्ती की। बाद में आतंकी बहला फुसला कर हिंदू युवक को घर ले आए और एक आतंकी ने गला काट कर बेरहमी से हत्या कर दी। दूसरा आतंकी हैवानियत का वीडियो बनाता रहा। आतंकियों ने हैंडलर्स को मर्डर का वीडियो भेजा। उसके बाद कत्ल के बाद आतंकियों ने शव के 9 टुकड़े काटे, लाश के टुकड़े करते हुए वीडियो भी बनाया और पाकिस्तानी हैंडलर को हैवानियत के सबूत भेज दिए कि हम हत्या कर सकते हैं। सबूत छुपाने के लिए शव के टुकड़े फ्रिज में रख दिए। बाद में डेड बॉडी के टुकड़े भलसवा नाले में फेंक दिए, पैकेट्स में रखकर। आतंकियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। शव के सिर, पैर और हाथ बरामद कर लिए गए हैं। मृतक के हाथ में त्रिशूल जैसा टैटू भी मिला है। हिंदू युवक के धड़ का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भलसवा डेरी में किराए के घर में ये आतंकी रहते थे। घर की तलाशी में पुलिस को खून के निशान फ्रिज से भी मिले हुए। अब जरा सुनिए एसीपी ने इस पूरे खुलासे के बाद क्या कुछ कहा। इन्होंने एक आदमी का मर्डर भी किया था दिसंबर के महीने में और वो मर्डर इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो उनके क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स हैं उनको ये अपना कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, ये कितने कैपेबल हैं। इसमें जो जगजीत जग्गा है उसका हैंडलर कनाडा बेस्ड अर्शदीप डाला जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो है, और नौशाद जो दूसरा इसमें आदमी है, नौशाद पे पहले भी मर्डर के केसेस हैं। तो नौशाद का क्रॉस बॉर्डर एक LETSI हैंडलर है जो सस्पेक्टेड है, वो उसको हैंडल कर रहा था। इनकी फंडिंग हो रही थी और ये एक बड़ी राइट विंग लीडर्स को टारगेट करने की प्लानिंग बना रही थी, जिसकी लिए तैयारी कर रही थी आने वाले महीने। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा में नोट वाला ड्रामा हुआ है। ऐसे पहली तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये देख रहे हैं केजरीवाल के विधायक हैं, हाथों में नोट लेकर विधानसभा पहुंचे। नोट क्यों इनके, देखिए एक हाथ में भी नोट है, दूसरे हाथ में भी नोट है। जरा फुल स्क्रीन लिए तस्वीर लीजिए पहले। इनका नाम है महेंद्र गोयल, केजरीवाल के विधायक हैं।
विधानसभा में नोटों की गड्डी लेकर पहुंचे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति हैं कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। किस चीज की ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति हैं कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। अब ये विधायक जी का दूसरा तस्वीर देखिए, झोला लेकर आए थे विधानसभा में, झोले से नोट निकाले हैं विधानसभा के अंदर और उसके बाद इन नोटों को लहराया है। केजरीवाल के विधायक हैं, रिश्वत का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखिए जरा किसने किसको रिश्वत दी है जो केजरीवाल के मंत्री तक, केजरीवाल के विधायक तक पहुंची है, महेंद्र गोयल तक। विधानसभा में जो नोट वाला ड्रामा हुआ उसके पीछे वजह दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप केजरीवाल के विधायक को नोटों के साथ। आम आदमी पार्टी विधायक ने दिल्ली विधानसभा में नोट लहराए। महेंद्र गोयल ने 15 लाख रुपए नोटों की गड्डियां दिखाई। आम आदमी पार्टी विधायक ने पैसे लेकर नौकरी देने का आरोप लगाया। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग के पदों पर भर्तियां हो रही, भर्ती माफिया पैसे लेकर लोगों की भर्ती कर रहे हैं और माफिया ने सेटिंग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, महेंद्र गोयल ने कहा, मेरी 15 लाख में सेटिंग हुई है। माफिया ने 15 लाख रुपए टोकन मनी के रूप में दिए इन्हें। यही नोटों की गड्डियां दिल्ली विधानसभा में उन्होंने दिखाई है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। महेंद्र गोयल ने कहा, चुप रहने की रिश्वत दी गई है मुझे, और गोयल ने कहा, सेटिंग का पर्चा डीसीपी को भी मैंने दिखाया है, एलजी से शिकायत की लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की थी, अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आइए अब आपको सुनवाते, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं महेंद्र गोयल। ये नोट कांड हुआ है, इस नोट कांड पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर। देखिए जरा, ये नोटों से भरा बैग आप आगे देख रहे हैं, यही नोटों की लड़ाई है। माफिया पैसे लेकर नौकरी दे रहा है, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। चुप रहने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई है, पैसा दिया और आवाज मत उठाओ। एलजी के सामने मुद्दा उठाया है, जान जोखिम में डालकर आवाज उठाई है, मेरे साथ भी गलत हो सकता है, यह आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा। बीजेपी का कहना है, आप एक कट्टर बेईमान पार्टी है और एमएलए साबित कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बेईमान है। आम आदमी पार्टी विधायक ने टोकन मनी आखिर ली क्यों? पकड़े जाने पर कवच पहनने की कोशिश की आम आदमी पार्टी विधायक ने। जांच होगी तो बेईमान बच नहीं पाएंगे, बेईमानों को जेल जाना होगा, बीजेपी ने कहा। जरा सुनवाता हूं मैं आपको, हमारे सहयोगी पीयूष ने आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं महेंद्र गोयल, उनसे सवाल पूछे, सुनिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल साहब। सर, आज आपने नोटों की गड्डी दिखाई, कहां से आई और ये कब से आपके पास थी? ये बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर एक एजेंसी है गोरखा, जो सुरक्षा कर्मियों के नाम के ऊपर भर्ती कर रही है जी, और उनसे ये पैसा आया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ सर? कैसे ये कैश में मिला था आपका पैसा? कैश के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने कंप्लेंट की? उसमें मैंने हमारे डीसीपी साहब को भी कंप्लेंट की है, उसके बाद एसीबी को भी कंप्लेंट की है, और सभी से मैं आज तक मिलता रहा हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आपको क्या किस तरह आश्वासन दिया गया? आपको किस तरह के आश्वासन दिया गया है? और उम्मीद करता हूं कि आज दिल्ली विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठा है तो जरूरी है। कितने लंबे समय तक क्यों आपने ये कैश अपने पास रखा सर? क्या कारण? प्लेटफॉर्म बनता था, मैंने उसके ऊपर कार्रवाई करता रहा हूं, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा का सेशन कुछ समय के बाद होता है, तो इसलिए आज मैंने इस आपने कोशिश की उसको उठाने की, सेटिंग आपको स्टिंग करने की भी कोशिश की आपने सर? बिल्कुल। आइए अब नोटों की गड्डी तो देख ली, सवाल किसकी जिम्मेदारी है ये मैं आपको बताता हूं। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि विधायक जी के हाथ में नोट थे, लेकिन आप विधायक महेंद्र गोयल के आरोपों पर अब सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने पूछा है, शिकायत की है तो आखिर कॉपी कहां है? नोट लेकर यहां आ गए, क्या किसी को शिकायत की थी? और की है तो कॉपी कहां है? जो स्टिंग किया गया है वो कहां है? विधायक डील करते हुए वीडियो ही दिखा दें। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, बीजेपी पूछ रही। महेंद्र गोयल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं,
एलजी के आदेश के बाद जांच जारी है उनके खिलाफ। अंबेडकर अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन आता है और भ्रष्टाचार पर केजरीवाल सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? महेंद्र गोयल दिल्ली के रिठाला के विधायक हैं और महेंद्र गोयल पर पत्रकार के साथ मारपीट का भी आरोप है। जल बोर्ड के अधिकारी के साथ भी मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो चुका है। सुनिए जरा इस नोट कांड पर मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं और बीजेपी क्या कह रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी विधानसभा में किसी हॉस्पिटल में कोई सर्विस प्रोवाइडर नियुक्तियों में गड़बड़ी कर रहा है और जब वो उसकी शिकायत लेके पुलिस के पास जाते हैं, डीसीपी के पास जाते हैं, जॉइंट कमिश्नर के पास जाते हैं, एसीपी के पास जाते हैं, एलजी साहब के पास जाते हैं तो कोई उनको सहयोग नहीं करता। वो कहते हैं वो गलत कर रहा है, मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, आप रंगे हाथों पकड़ो। तो कोई उनको रंगे हाथों पकड़ने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब है कि मिलीभगत से चल रहा है वहां पर। 15 लाख रुपए कैश तो आप दिखा रहे हो, कोई स्टिंग किया हो तो वो दिखा दीजिए। आप तो स्टिंग के मास्टर है ना, स्टिंग कोई किया हो वो दिखाइए। आप कह रहे हैं मैंने कंप्लेन करी, कंप्लेन की कॉपी जनता को दिखा दीजिए। आप तो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करी हो इस मुद्दे के ऊपर